मत्ती रचित समाचार अध्याय 24 और उसके 29 वचन से आगे देखेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगी और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का सींग आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमीन। किसको इकट्ठा करेंगे? दुनिया में और भी इकट्ठा कर रहे हैं ना, समझ जाइएगा। आप कहां जमा हो रहे हैं? यहां सिर्फ ये संदेश जो है ये मात्र चुने हुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। फालतू फंदा लोग जाओ इधर से उधर, हिलते डुलते रहो, भटकते रहो इन चरवाई के भेड़ों के जैसा। लेकिन ये संदेश तो सिर्फ चुने हुओं के इकट्ठा कर। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों को लालच है दुनिया का, समझ जाते हैं? कुछ लोगों को लालच है दुनिया का और दुनिया का माया वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो प्रभु को पकड़ना चाह रहे हैं। आमीन। प्रभु आप जैसे वचन के द्वारा आज्ञा देता है, हुक्म देता है, वैसे हम करेंगे और आपके साथ हम चलेंगे, आपके साथ जिएंगे। खुदा का धन्यवाद। देखिए, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यीशु रूपी प्रकाश क्या हो जाएगा? जिस समय क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ा, दोपहर 12 बजे लेकर के तीसरे पहर 3 बजे तक क्या हो गया था? अंधियारा हो गया था। क्या हो गया था? तो सूर्य किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन सूर्य किसको दर्शाता है? बाल देवता को भी दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सूर्य को बाल देवता भी कहते हैं, समझे ना? तो कंफ्यूजन मत हुई, किसका पूजा कर रहे हैं? इसके लिए नबी ने बताया यीशु मसीह का जो सूर्य बनता है SON, सन। सन का मतलब होता है सूर्य भी और सन का मतलब होता है बेटा भी। लेकिन सूर्य के लिए जो इस्तेमाल होता है वो SUN, सन, वो सूर्य के इस्तेमाल होता है। और SON, सन, बेटा। किसका बेटा? खुदा का बेटा। आमीन। किसको? पूरा प्रभु यीशु मसीह को बोल। इसके लिए कंफ्यूजन मत होइएगा। आमीन। हम SON से बनता है उस सूर्य तक प्रभु यीशु मसीह की हम यहाँ पे आराधना करते हैं। लूसीफर की नहीं, जो SUN से बनता है। समझे ना? यही कंफ्यूजन ही तो आज दुनिया के लोगों को कंफ्यूजन में डाल करके आज बर्बाद कर रहा है। आमीन। खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता है। अर्थात कलीसिया में जो तवज्जो, जो अनुग्रह रहा, आशीष रहा, अभिषेक रहा, ये भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। आमीन। तो कलीसिया में क्या हो जाएगा? अंधेरा। जब यीशु मसीह कलीसिया में रहे ना, कलीसिया चमके। कलीसिया को छोड़ दिया यीशु मसीह, कलीसिया क्या हो गया? अंधेरा। क्या हो गया? अंधेरा, रात जैसा हो गया। कलीसिया के लोग तंबाकू खा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी दे रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कभी इधर भी ताक रहे हैं, कभी उधर भी ताक रहे हैं। क्यों ताक रहे हैं? क्योंकि उनको प्रभु छोड़ दिया। लेकिन जिनको प्रभु छोड़ा नहीं है वो प्रभु के लिए खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? प्रभु के लिए। वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, वो किसी की चाली नहीं करते हैं। जिनको नहीं छोड़ा है वो, क्योंकि उनके पास प्रभु का उजाला है। आमीन। और जिस किसी को प्रभु छोड़ दिया है वो सब कर्म करते हैं, बुरा भी करेंगे, कभी कभी दुल्हन बनने का ढोंग करेंगे, कभी कभी शैतान का सेवक बनने या दास बनने का भी कोशिश करेंगे, है ना?
कभी सफेद घोड़ा, तो कभी लाल घोड़ा, तो कभी काला घोड़ा, ये सवार बदलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? लेकिन यीशु मसीह एक ही घोड़ा पे सवार है, ये कभी रंग बदलता नहीं। जब यीशु मसीह जब रंग नहीं बदलता, तो दुल्हन बदलेगी, जो बदलेगी वो रहेगी मूर्ख कुमारी। हमें हालेलुया। और जो मूर्ख कुमारी रहेंगे, यहां भी बड़ी बड़ी गवाही देंगे, यहां भी बड़ी बड़ी प्रार्थना करेंगे, और बाहर में भी बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, समझे ना। लेकिन दुल्हन हमेशा एक जैसा नेचर में रहती है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। आगे लिखा देखिए, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। आमीन। ये तारे मेरे भगवान कभी कभी आप लोगों को भी दर्शाता है, विश्वासियों को भी दर्शाता है। आमीन हालेलुया। कभी जमाने में हम लोग गीत गा रहे थे, कलसिया नो मने रकम बीने को, मने रकम बीने को, भयारे युर्मी दिनमाला बेलची, बहिने गोय उर्मी दिनमाला बेलची। समझ आप लोग? तो आप किसके समान हैं? एक सितारों के समान। लेकिन कोई सितारा तो चमकता है, आमीन, लेकिन कोई सितारा नहीं चमकता। आमीन हालेलुया। जो चमक रहे हैं उनकी प्रकाश दूर से देखने दो, और जिसकी प्रकाश जो नहीं चमक रही है ना, एक पांव संसार की तरफ, एक पांव मसीह की तरफ। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? अगर किसी को समुद्र पार होना है तो दो पांव में कदम मत रखो, दो नाव पे पांव मत रखो, एक ही नाव में दोनों पैर रखो। समझे ना? प्रभु यीशु समझाए, अगर कहेगा मैं दोनों नाव पे कदम रखूंगा, संसार की तरफ भी स्वर्ग की तरफ भी, क्या बताऊं आपको? आमीन हालेलुया। देखिए यहाँ पे दो कुर्सी लगा हुआ है, एक नाव ये है, एक नाव वो है। इसमें भी कदम रखो, इसमें भी कदम रखना। और मझवार जो है, मझवार किसको कहते हैं जानते हैं? कश्ती चलाने वाला, माझी, खियानहार, संचालक, ड्राइवर। आमीन। वो चला रहा है, जाते 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 एक इधर हो गया और एक उधर हो गया, तो आपका पैर कहां तक फैलेगा? नाव तो कहीं जा सकता है, लेकिन आपका पैर कहां तक फैलेगा? इसलिए ना तो इस नाव के रहेंगे, ना तो इस नाव के रहेंगे, बीच समुद्र में कहा जाएंगे, गिर जाएंगे और डूब कर सत्यानाश हो जाएंगे। आज कितने लोग अपने विश्वास रूपी कश्ती के ऊपर पांव न रखने के कारण मझधार में गिर गए। ना रहे विश्वासी, ना रहे सेवक। क्या ऐसे तारा प्रकाश देगा? लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप धन्य हैं। आमीन। जो कि अभी तक आप प्रभु के साथ बने हैं, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु में अनंतता तक बने रहे। आमीन। कभी ये देखने को ना मिले फलाना इन टाइम के भाई को तो हम यहां भी देखते हैं, वहां भी देखते हैं, इन टाइम के बहन को यहां भी हम पाते, वहां भी पाते। तो क्या आप तारा है, आपका रोशनी क्या बता रहा है? क्या बता रहे हैं? आपकी रोशनी चमक रहा है? नहीं चमक रहा है, परंतु काला हो रहा है, काला अंधेरा हो रहा है। क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है। खुदा का
धन्यवाद हो और उसकी सच्ची तारीफ। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमेशा आपका उजाला एक दूसरों को क्या करे, प्रकाश देता रहे। खुदा का धन्यवाद। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां क्या हो जाएगी, हिलाया जाएगी। आकाश में जो शक्ति है, जो बल है, ये क्या क्या जाएगा, गिराया जाएगा। क्या क्या जाएगा? जब आकाश का शक्ति ही जब गिर जाएगा तो फिर क्या बचेगा? बचेगा कुछ नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए 30 वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और पृथ्वी के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। अब यहां भी देखिएगा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। आमीन। अब ये मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आज दुल्हन हर शहर में जाके दिखा रही है, हर गांव में हर लोगों की आंखों के सामने दिखा रही है दुल्हन। देखो बादलों में आया, कौन दिखा रही है? ये दुल्हन रूपी झूल दिखा रही है। आमीन, हालेलुया। चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। अब दुल्हन दिखा रही है यीशु मसीह को बादलों में आते, तो आज कई पापी लोग क्या करें, छाती पीटते हैं। ये संदेश पहले हमने कभी नहीं सुना, कभी देखा नहीं, और ये है बाइबल पे। आज हमें समझ आया ये रियल संदेश है। छाती पीट रहे, क्या कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। इतना दिन तो मूर्ख बन करके रहे, चेत नहीं आया, लेकिन आज हाय प्रभु, मैं कहां था, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन आज ये संदेश मुझे मिल रहा है। तो आज क्या कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। सब जाति के लोग आज छाती पीट रहे हैं। इसलिए एंड टाइम के मैसेज में सब जाति लोग आ रहे हैं और इसमें अपना पैर रख रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों में आते देखेंगे। आज इसको देख रही है। पहले दुल्हन दिखी, आज दुल्हन दिखाने की काम कर रही है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। कि सच में लोग दूसरी आमद के इंतजार में हैं, लेकिन ये दुल्हन बता रही है कि दूसरी आमद उसकी हो चुकी है। देखो वो बादलों में आ गया। आमीन। खुदा का धन्यवाद। तो आज वही काम कर रहे हैं कि हम बादलों में प्रवेश मसीह को दिखा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। ताकि सब देखने पाएंगे। 31 वचन पढ़िएगा। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अब यहां भी देखिएगा, ध्यान से सुनिए और देखिए। आमीन। अब यहां पे वचन बता रही है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। कैसे भेजेगा? तुरही के बड़े शब्द के साथ। तुरही फूकेंगे, वो तुरही का आवाज तुरही तुरही नहीं निकलता है, बड़े जोर से निकलता है तुरही का आवाज। तो तुरही के आवाज के जैसा आमीन अपने दूतों को भेजेगा। किसको भेजेगा? अब ये दूत जो है ना, वो कानाफूसी बात नहीं करेंगे। आमीन। खुलासा करना, वचन की प्रगटीकरण करना। आमीन। थोड़ी मैं आपके पास आया था, पांची आपके पास आया नहीं, पर तुरही का आवाज जैसा है साहब या बहन जी या ग्रामवासियों या गांव वाले, मैं तुम्हारे जाति भाई होने के नाते या बहन होने के नाते ये गवाह बताने के आया हूं, ये गवाह बताने के लिए आया हूं। आमीन।
चुपचाप नहीं। हो सकता है भाई साहब हमारे इंटरनेशनल जानेंगे ना तो गलत समझेंगे, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ, जल्दी निकल जाती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। आप भी मत बताइएगा हमारे इंटरनेशनल को, ये ऐसी आवाज नहीं करेगी, ये दूल्हे की आवाज नहीं है, एक डरपोकों का आवाज है। हमें जो शर्मिंदा होते हैं, लज्जित होते हैं, ये धीमी आवाज से बात करते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं डरपोक। हमें लेकिन सच्चाई के प्रति अगर गोली के लिए सीना खोल देते हैं, ये लोग दबते हैं शेर के जैसे। जिनमें सच्चाई होता है, जिनके साथ कोई आत्मा होता है, जिनके साथ साधुदूत होते हैं, जिनके साथ इलिया मूसा होता है, जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह बागम आया सुन रहा है, वो ललकारते हैं तो ही आवाज है ऐसा। आमीन, हालेलुया। वो किसी को डरते नहीं है। दुनिया बर्बाद किस वजह से का? उनसे डरो मत जो शरीर को घात करते हैं, पर उनसे डरो जो शरीर और प्राण दोनों को नाश कर सकता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति हो। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। अगर वो दूत की आत्मा आप में समा जाता है तो आप बड़े तुरही की आवाज के जैसा आप चिल्लाते हुए, गवाही देते हुए आप उन लोगों तक पहुंचोगे जो बर्बाद हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और झपट कर उन आग में से उनको आप बाहर निकालोगे। प्रभु का धन्यवाद भेजेगा और आकाश की इस छोर से उस छोर तक, आकाश की इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक। आमीन, हालेलुया। पश्चिम से पूरब तक, दक्षिण से उत्तर तक। आमीन। किसको जमा करोगे? चुने हो। किसको इकट्ठा करोगे? चुने हो। हमें जो भेजेगा पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर, तो उनके दूत लोग क्या करेंगे? यहोवा के चुने हो को इकट्ठा करेंगे। कहां रखेंगे? खाते में। वो खाता क्या है? ये बाइबल का 66 पुस्तक, उस पुस्तकों में, उन खातों में क्या करना है? जमा करना है। प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। वह दूरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक, चारों दिशाओं से, पूरब हो पश्चिम हो, उत्तर हो दक्षिण हो, चारों दिशाओं से उसके चुने हुए, किसके? यीशु मसीह के चुने हुए क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। तो ये जो सेवकाई है दुल्हन के हाथ में है। आमीन। ये मनोरंजन वाला सेवकाई नहीं, समझे ना? ये चुने हुए को इकट्ठा करना, ये बड़े झुंड बनाने की थोड़ी। आप लोग तस्वीर में बड़े बड़े मीटिंग में झुंड देख रहे हैं ना, इसमें से भी छट जाएंगे, समझे ना? जो बड़े बड़े आप झूठ देख रहे हैं, बड़े बड़े भवन में भरे हुए हैं, बड़े बड़े टेंट के अंदर भरे हुए हैं, इसमें से भी छांटे जाएंगे और मात्र चुने हो को अलग करेंगे और इस वचन रूपी खाते में इकट्ठा करेंगे। ये है आज की दूतों की सेवकाई। खुदा का धन्यवाद और उसकी तारीफ। वो उड़ने वाला दूत नहीं आएगा, परंतु वो दूत आकर के आपके अंदर समा जाएगा और आप में होते हुए दूत काम करेंगे। प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। ये सेवकाई ऐसी नहीं है मनोरंजन करो और चले जाओ। ये मनोरंजन करने वाला सेवकाई नहीं है, पर ये सेवकाई उसके चुने हुए, इसके प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए इकट्ठा करने की सेवा है। जो उसके चुने हुए हैं वो आएंगे दुल्हन की सभा में, और उसके चुने हुए नहीं हैं वो चले जाएंगे लूसीफर की सभा में। रास्ता तो दो है, एक है चौड़ा मार्ग, एक है सकरा मार्ग। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। हालेलुया।
प्रकाशित में क्या कहते 6 उसकी 12-13 से पढ़िएगा। प्रकाशित में क्या कहते 6 उसकी 12-13 से पढ़िएगा। जब उसने छठी मुहर खोली, जब उसने छठी मुहर खोली, आगे, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप हुआ। क्या देखा देखने वाला? एक बड़ा भूकंप होते देखा। आगे, और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। सूर्य जो है कमल के समान काला, समझे ना? सूर्य जो है कमल के जैसा काला और चंद्रमा लहू के जैसा लाल हो गया। अपना प्रकाश देना बंद कर दिया। एक कलीसिया की तस्वीर है। अगर विश्वास लोग अच्छे होते, कलीसिया जगमगाता, ठंडापन होते चला जाए, अंधेरा और अंधेरा छाता चला जा रहा है। लेकिन एक झुंड है पूरी दुनिया पे जिसको बोलते हैं चुनी हुई दुल्हन, आमीन, जिसमें रोशनी है, जिसमें प्रकाश है। वो प्रकाश बहुत तेज तक चमक रही है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में उसका रोशनी चमक रहा है। हमें आगे बढ़े बेशक। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश के तारा गिरना शुरू हो गया। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं वो तारा गिर रही है जैसे कि पेड़ से कच्चा फल गिरता है ना, जो आंधी चलता है ना। अभी आम का छोटा छोटा फल आ रहा है, थोड़ी समय के बाद दिखेगा इधर 3 बजा या ना बजा आंधी आएगा और सारे पेड़ की कच्चा फल क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। लगाने वाला किसान कहेगा मेरा आशा रहा मैं फल खाऊंगा, सारी फल झड़ना शुरू हो गया। समझे ना? तो आज सारी तारें, सारी विश्वासी गिर रहे हैं कच्चा फल के जैसे। क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं मेरे अजीबा बहन, लेकिन आप गिरेंगे नहीं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। सारे तारे गिरने लगे, सारे विश्वासी गिर रही हैं और बहुत सारे गिर चुके हैं। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। आकाश क्या हो गया? सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। और आगे, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। सब कुछ टल गया। जो समझ रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे और कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन वो भी क्या हो गया? दुल्हन के सामने तो टिक नहीं सकता है। सब कुछ ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है? टल जा रहा है, हट जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़िए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे। ये है हाल। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आवाज, उसकी मुंह से जो निकलता है, इतनी सामर्थ्य है। लोग एक बार तलवार से नहीं डरेंगे, एक बार गोली मिसाइल बम परमाणु बम से नहीं डरेंगे, लेकिन यीशु की मुंह से जब आवाज निकलेगा, ये आवाज रहेगा खतरनाक। किसी को तो जीवन दान मिलेगा और किसी को मौत की सजा। समझे ना? और मुंह के बोले तलवार से ऐसा मारा जाएगा कि लोग सत्यानाश हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और केवल वो प्रभु यीशु मसीह चुने लोगों को ही बर्बाद नहीं करेगा, परंतु दुनिया के सब लोगों को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। इससे पहले मेरे आज भाई बहन, आप सतर्क और सावधान रहिएगा। जो कुछ आपको मिल गया है, आप उसको जतन के रखिए, अपने हाथों से खोने ना दें। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 उसकी 4 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 उसकी 4 वचन। चाहे धरती के छोर तक तेरा परवास पहुंचाया जाना हो,
और तो भी तेरा खुदा यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। अब देखिए, झूठी शिक्षा बढ़ो और इतरा अतरा बाहर की निमन खेल भी आखिरी गुटी हो और भी आलम कालो, लेकिन नेखानु बीज आरे प्रभु जल्दी कीर्तन करो वापस जल्दी करो आरी भटका करो और नेखानु प्रभु इस मसीह से बीज मरगरी आगा बाइबल के का निर्जल बादल एका बदल चेत मलनी अभी ताकत अंतर की चेत भी मलनी इन्ने हो विश्वास करना अंदर नु गुड़ बल्ला अंदर नु गुड़ के लेकिन उल्टा सी जारी होगी कि असन दुल्हन की झूठ बहुत बढ़िया गिरजा बनी जो कि इनने संबला चढ़ना बस उनके के आरी खासियत की बाकी आगे अंदर की बल्ला लेकिन कुछ लगना प्रभु से गुड़ की निंदा आमीन हालेलुया झरिया अमूल्य का पचरा अमूल्य का आरी थी गुड़ जो है के आज पचरा है आज देखा है कथा हान हुआ भी लगना पर आप अपना देर चाहिए प्रभु ऐसा करता है प्रभु ऐसा करता है अंत के दिन में ऐसा होगा तो अंत के दिन में ऐसा हो रहा है दुल्हन तैयारी हो रही है और दुनिया बर्बाद हो रही है जो दुल्हन की क्वालिटी है उनके लिए तो कुछ खाता है जिसमें लोग इकट्ठा हो रहे हैं लेकिन जो दुल्हन की कैटेगरी के नहीं है वो बर्बाद में जाकर इकट्ठा हो रहे हैं गड्ढे बांधे जा रहे हैं धोखा से आप भी गड्ढे ना बांधे जाए